दोस्तों, इस बार फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है जो कि कतर में हो रहा है और ऐसे में इस बार का वर्ल्ड कप इतना आसान नहीं रहा, काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर कतर ओलंपिक इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है। तो 10 स्वदेश में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु। तो जैसा आप जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप का इस समय खुमार पूरे विश्व में छाया हुआ है। सेमीफाइनल का दौर शुरू हो चुका है। अर्जेंटीना, मोरक्को इस समय पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में। लेकिन वर्ल्ड कप इस बार अपने स्पोर्ट्स से ज़्यादा अपने इवेंट मैनेजमेंट को लेकर ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। देखिए, एक ऐसी घटना की बात करता हूँ, एक ऐसे आइडियोलॉजी की बात करता हूँ जो यहाँ पर समझनी जरूरी है, और उस आइडियोलॉजी का नाम है स्पोर्ट्स वॉशिंग। स्पोर्ट्स वॉशिंग है क्या? एक्चुअली होता क्या है कि कई सारे ऐसे देश होते हैं जिन पर ह्यूमन राइट वायलेशन के आरोप लगे रहते हैं और उनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि वहाँ पर जो आम आदमी रह रहे हैं उनके पास किसी भी तरह के राइट्स नहीं हैं। वहाँ पर जो माइग्रेट करके लोग आ रहे हैं उनको वहाँ पर दबाया जा रहा है, ऑप्रेस किया जा रहा है। ऐसे में कई सारे आरोपों से वो देश घिरे होते हैं, तो उनको अपनी छवि सुधारनी होती है। छवि सुधारने के लिए वो एक ऐसे इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं जिसकी वजह से पूरे विश्व में जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर वो धोए जा सकें। तो ऐसे में स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा मेथड मिल जाता है जिससे कि वो अपने ऊपर लगे इन आरोपों को खारिज कर सकते हैं या उसको वॉश कर सकते हैं। तो जब भी स्पोर्ट्स का प्रयोग अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित करने के लिए, धोने के लिए किया जाता है, तो ऐसी घटना को हम बोलते हैं स्पोर्ट्स वॉशिंग। इस घटना की शुरुआत कैसे हुई, इस पे बात करते हैं। तो 1936 का इवेंट याद आता है। एक्चुअली 1930 में जब हिटलर का शासन पूरे जर्मनी पे हुआ तो उसने ये कह के शासन शुरू किया कि भाई जर्मनी को हम विश्व का सबसे अच्छा देश बनाने का प्रयास करेंगे। वेमर रिपब्लिक चलता था, उसने वेमर रिपब्लिक को खारिज किया, कहा कि वेमर रिपब्लिक जो है वो जर्मनी के ऊपर एक ऐसा धब्बा है जो कि पूरे जर्मनी के आत्मसम्मान को ख़त्म कर रहा है। ये सारी बातें वहाँ पर चलती थी। उसने कहा कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे और जर्मनी को बहुत अच्छा देश बनाएंगे जो वर्ल्ड में नंबर 1 रहेगा। ऐसे केस में क्या किया, उसने सिलेक्शन चालू किया और उन लोगों को मारना शुरू किया जो कि उसके आइडियोलॉजी का साथ नहीं देते थे। इसमें सबसे पहला नाम आया जूइश का, उसके बाद जिप्सीज को मारा, कम्युनिस्ट को मारा और उन लोगों को मारा जो कि हिटलर की पॉलिसी का अपोज किया करते थे। ऐसे में पूरे विश्व में जर्मनी के ऊपर आरोप लग रहे थे कि वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है। अब हिटलर करे तो करे क्या, तो हिटलर ने ओलंपिक ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका चुना कि ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इससे क्या करेंगे कि हम जो आरोप लग रहे हैं उसको खारिज करेंगे, वर्ल्ड को एक जर्मनी दिखाएंगे जो जर्मनी इतना अच्छा है कि वो सभी तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है। 1936 में ओलंपिक ऑर्गेनाइज होते हैं और जर्मनी अपने ऊपर लगे जो दाग लगे हैं इन दागों को धोने का प्रयास करता है। तो ऐसी पूरी घटना को कहा जाता है कि ये स्पोर्ट्स वॉशिंग है। अब जर्मनी ने जब ये सारा काम किया तो छवि सुधरी, लेकिन समय के साथ होता क्या है कि आपके काले कारनामे छुप नहीं पाते हैं। 1939 में पोलैंड पर हमला किया और वहाँ से वर्ल्ड वॉर शुरू होता है और उसके पहले पूरे विश्व में ये खबर फैल चुकी है कि होलोकॉस्ट हो रहा है। जूइश को टारगेट किया जा रहा है, उनको कंसंट्रेशन कैंप में रखा जा रहा है, उनको गैस चैम्बर में ले जाके मारा जा रहा है। इसके अलावा कम्युनिस्टों को मारा जा रहा है, साथ ही जिप्सीज को मारा जा रहा है और उन सभी को मारा जा रहा है जो उसके नॉन आर्यन आइडियोलॉजी में फिट नहीं हो रहे हैं। यही कार्य आगे चल के इटली में मुसोलिनी ने किया। यही चीज़ आप देखेंगे 2008 के बीजिंग ओलंपिक में चीन ने किया और यही काम आप देखेंगे 2018 के फीफा वर्ल्ड कप में रशिया ने किया। इन सबके ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशन के खतरनाक आरोप लगे हुए हैं। ये सब अपने यहाँ जो भी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो उनके गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करती हैं, उन सभी को ये मारते हैं, दबाते हैं। ऐसे में पूरे विश्व में इनको लेकर एक निगेटिव सेंटीमेंट रहता है और इन निगेटिव सेंटीमेंट को वो धोते कैसे हैं? वो धोते हैं अपने यहाँ पर किसी ऐसे इवेंट को ऑर्गेनाइज करके। ऐसे ही कतर पर आरोप लगे हैं। फुटबॉल जो कि एक ऐसा खेल है जिसमें हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एक ऐसे मौसम में खेल हो सकता है जहां पर लोगों को लगातार दौड़ना है। ऐसे में ये इवेंट वहीं ऑर्गेनाइज होता है जहां पर कि क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी हो कि फुटबॉलर्स जो हैं वो अच्छे से खेल पाएँ। कतर जो कि अरबियन पेनिनसुला में आता है, वहाँ पर गर्मी खतरनाक पड़ती है। ऐसे में उस देश में ओलंपिक ऑर्गेनाइज करना आसान नहीं है, वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करना आसान नहीं है। फिर भी कतर ने ऑर्गेनाइज किया। कतर के ऊपर आरोप लगे कि जब उसने कई सारे ऐसे ग्राउंड बनवाए, उन ग्राउंड को बनाते समय जो वहाँ पे माइग्रेंट लेबर आए थे, लगभग कई सारे ऐसे माइग्रेंट लेबर आए थे जो मर गए।
और वहाँ पर जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बुरी है। तो ह्यूमन राइट के वायलेशन के आरोप लगे हुए हैं। इसके अलावा टेररिस्ट एक्टिविटी को लेकर भी फंडिंग करने के आरोप लगे हुए हैं। किसके ऊपर? कतर के ऊपर। तो अब वो अपने ऊपर लगे इन दागों को धोएगा कैसे? इन दागों को धोने के लिए कतर ने वर्ल्ड कप को चुना और 2022 के वर्ल्ड कप में उसने इसी स्पोर्ट्स वॉशिंग टेक्निक का यूज़ किया कि पूरे वर्ल्ड में ये एक मैसेज जाए कि भाई कतर एक ऐसा देश है जहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होते हैं। यहां तक कि फीफा के चेयरमैन ने भी अपने इंटरव्यू में इस बात को कोट किया कि कतर के ऊपर लगाए जाने वाले आरोप जो हैं वो गलत हैं। तो क्या इससे पहले ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो रिपोर्ट्स आई थी वो रिपोर्ट्स गलत हैं? या जिस तरीके के आरोप आज तक टेररिज्म को लेकर कतर के ऊपर लगे हैं या वो गलत हैं? पूरे विश्व में कतर को लेकर एक नेगेटिव सेंटीमेंट थे, लेकिन उन सेंटीमेंट्स को धोया गया। और धोया कैसे गया? इसी स्पोर्ट्स वॉशिंग टेक्निक की वजह से। दैट्स वाई इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो इतना कंट्रोवर्शियल है क्योंकि कतर ने इस वर्ल्ड कप को अपने प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ किया। इस वर्ल्ड कप को कतर ने अपने जो ऊपर आरोप लगे हैं उन आरोपों को धोने के लिए यूज़ किया। ऐसा नहीं कि कतर के यहाँ जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होने वाली हैं। जी नहीं, कतर जैसे था वैसा ही रहेगा, लेकिन इस इवेंट के बाद पूरे वर्ल्ड में उसको लेकर सेंटीमेंट जो हैं वो बदल जाने वाले हैं। तो एक तरीके से ये वॉशिंग है, ब्रेन वॉशिंग है और स्पोर्ट्स के थ्रू हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पोर्ट्स वॉशिंग। दोस्तों ये वीडियो था आज हमारे पास जो कि फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ था, स्पोर्ट्स वॉशिंग की बात कर रहा था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।